मऊ से ओज के कवि, राष्ट्रीय धारा के कवि बड़े भाई पंकज प्रखर बैठे हुए हैं। और निश्चित तौर पर आज पूरा देश राष्ट्रीय अस्मिता की तरफ देख रहा है, हर जगह राष्ट्रीय अस्मिता की बात हो रही है। वैसे में एक ओज के कवि का, एक राष्ट्रीय मुख्य धारा के ओज के कवि की क्या कल्पना है, एक हमारे बीच भाई पंकज प्रखर जी हैं। और निश्चित तौर पर कुछ भी हो, लेकिन निश्चित तौर पर पंकज प्रखर के अंदर वह काबिलियत है कि ढिलते हुए मंच को संभालने की क्षमता रखते हैं, उठते हुए श्रोताओं को बैठाने की क्षमता रखते हैं, और रखते हैं कि इनको चाहे पहले पायदान पर पढ़वाया जाए, चाहे अंतिम पायदान पर पढ़वाया जाए, वो काम उतना ही करते हैं। मैं बड़े सम्मान के साथ आमंत्रित करता हूं कि द्वंद्व कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए, और तू राणा का वंशज है तो फेंक जहां तक भाला जाए। भाई आदरणीय श्याम नारायण पांडे की धरती से ओज के कवि भाई पंकज प्रखर जी आपके बीच, ये मंच आपका और श्रोता आपके। भाई पंकज जी आगे की लाइन है कि दोनों तरफ लिखा हो भारत, सिक्का वही उछाला जाए। क्या बात है। माँ शारदे को प्रणाम करता हूँ, माँ भारती को प्रणाम करता हूँ। आए हैं तो काटेंगे एक रात तुम्हारी बस्ती में, चाहोगे तो कर लेंगे दो बात तुम्हारी बस्ती में, गर सुने मन के आंगन में तुम एक घटा बन जाओगे तो कर देंगे हम गीतों की बरसात तुम्हारी। सिंह गर्जना वाली धरती बिल्कुल मौन नहीं होगी, गाजीपुर की धरती है। उठो जवानों जगना होगा, सोया स्वाभिमान जगे, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण पूरा हिंदुस्तान जगे, वीर जवानों की धरती से फौलादी तूफान जगे, अरे 1.25 अरब के भीड़ से कोई राणा की संतान जगे। क्या बात है, बहुत बढ़िया। रग रग में जो क्रांति चेतना भर दे जोश जवानों में, ऐसों को मैं नमन करूंगा 1.25 अरब दीवानों में। क्या थे आप कि जब 1857 की क्रांति छिड़ी अंग्रेजों से, सारा देश नहा बैठा था गोरे खूनी पंजों से, चारों तरफ मची भगदड़ थी, कौन क्रूरता रोकेगा, इन विषधर सांपों के फड़ को कौन यहां पर कुचलेगा, कौन यहां पर दे कुर्बानी, किसकी अब कुर्बानी है, आगे आकर बोले थे तुम हाजिर मेरी जवानी है। क्या बात है, वाह। दाग लगे ना देखो यारो उन वीरों की शान पर, हम शर्मिंदा हो ना जाए अपने हिंदुस्तान पर, उगते सूरज के आंगन में और अंधेरा नहीं रहे, वीर शहीदों के ख्वाबों का राज अधूरा नहीं रहे। तो आओ तुम संकल्प उठाओ, मुल्क नहीं मिटने दोगे, और चाहे धड़ से शीश अलग हो ध्वजा नहीं झुकने दोगे। क्या बात है, जिंदाबाद, वाह। मेरे आराध्य भगवान शंकर हैं, वही बात शुरू करता हूं, थोड़ी देर के लिए सुन लीजिएगा बस मुझे। वाह। शीश गंगेधारी भैया, प्रसाद भैया, हाँ। मंच का भी थोड़ा सा ध्यान चाहता हूं कि आप लोग थोड़ा सा जग जाइए। स्वागत। ऐसा लगे कि पीछे वाले भी और आगे वाले भी दोनों जग के सुन रहे हैं। शीश गंगेधारी गले विषधर धारी, त्रिपुरारी भयहारी को नमन करता हूं मैं। शीश गंगेधारी गले विषधर धारी, त्रिपुरारी भयहारी को नमन करता हूं मैं, और बिल्व पत्र भंग संग कनक आहारी, मृग इंद्र चर्मधारी को नमन करता हूं मैं। और डिमिकी डिमिकी डम 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 बाजे ऐसी, डमरू के धुन को नमन करता हूं मैं, और त्रिलोचन धारी करे नंदी पे सवारी, जटाधारी दुखहारी को नमन करता हूं मैं। एक बार मेरे साथ लगाइए जय घोष, हर हर। ये ठीक है। और किसको नमन करने का मन होता है मित्रों? ये देश घुटते वतन को सांस की जरूरत है, शौर्य शक्ति वाले इतिहास की जरूरत है, और जन जन में भरे जो जोश क्रांतिकारियों सा ऐसे जननायक सुभाष की जरूरत है। क्या बात है। आगे बैठे आप लोगों को प्रणाम करता हूं। क्या थे सुभाष चंद्र बोस जी? जो बबर शेर सा दहाड़ता रहा है सदा, साहस अदम्य शौर्य जोश को नमन है। जो बबर शेर सा दहाड़ता रहा है सदा, साहस अदम्य शौर्य जोश को नमन है, और खून दो मुझे तुम्हें आजादी दे के मैं रहूंगा, राष्ट्र के महान उद्घोष को नमन है। और जिसने ब्रिटिश साम्राज्य तार किया, शौर्य शक्ति वाले उस रोष को नमन है, और झुकने दिया नहीं जो भारती के भाल को, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को नमन है। ये देश न आजाद चंद्रशेखर से आजाद हुआ है, न भगत सिंह से आजाद हुआ है,
न अब्दुल हमीद से आजाद हुआ है। ये देश उन राष्ट्रमाताओं से आजाद हुआ है जिन्होंने ऐसे पूतों को, ऐसे लालों को पैदा कर दिया जो हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम लिए। उन राष्ट्रमाताओं को नमन करता हूं कि अंग्रेजों को जीते जी ना घुसने दिया किले में, झांसी वाली रानी लक्ष्मीबाई को नमन है। अंग्रेजों को जीते जी ना घुसने दिया किले में, झांसी वाली रानी लक्ष्मीबाई को नमन है। और राष्ट्र के लिए सपूत को जो बना दे शिवाजी, ऐसी राष्ट्रमाता जीजाबाई को नमन है। और आंखों आगे पुत्र को जो राष्ट्र पे चढ़ा दे बलि, ऐसी क्षताड़ी पन्नाधाई को नमन है। और जिसने जन्म दिया सिंह सा भगत सिंह, शेरनी सी विद्यावाली बाई को नमन है। भाले को नमन, तलवार को नमन, वीर सिंह जैसे महाराणा प्रताप को नमन है। भाले को नमन, तलवार को नमन, वीर सिंह जैसे महाराणा प्रताप को नमन है। और थर थर कांपते थे मुगलों के दल जहां, चेतक महान वाली टाप को नमन है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। और जिसके दहाड़ने से कांपते थे शत्रु दल, बांकुरे के उस पद चाप को नमन है। और लड़ा सदायान बान शान के लिए जो उस महाराणा प्रताप के प्रताप को नमन है। क्या बात है। प्रवीण भाई को मैं बहुत बहुत आभार ज्ञापित करता हूं कि इतने अच्छे, ये लग रहा है कि गांव में मैं बैठा हूं और अपने लोगों के बीच बैठा हूं। बहुत बहुत इसके लिए आपको धन्यवाद। इस गाजीपुर का नाम पूरे मानचित्र में अजर अमर हो जाता है। सन 65 के युद्ध में यहां का एक लाल भले वो तिरंगे में लिपट कर आता है, लेकिन इस मातृभूमि का मस्तक ऊंचा करके आता है जिसका नाम होता है वीर अब्दुल हमीद। मैंने कहा कि कुछ जयचंदों और जाफरों से भारत शर्मिंदा है, कुछ जयचंदों और जाफरों से भारत शर्मिंदा है, पर भूल न जाना इस धरती पर वीर हमीद भी जिंदा है। आपके लाल को 4 पंक्तियों से सम्मानित करता हूं और आपके आशीर्वाद के रूप में तालियां बजाएंगी कि मुझे कितनी देर तक काव्य पाठ करना है। क्या थे अब्दुल हमीद कि बाजुओं में बल, बेमिसाल शत्रु हुए चित, वीर था वैसा कि मिसाल था। बाजुओं में बल, बेमिसाल शत्रु हुए चित, वीर था वैसा कि मिसाल था। और बड़े बड़े योद्धाओं को पल में पछाड़ दिया, गाजीपुर का लाल तो धमाल था। क्या बात है, जिंदाबाद है बाबा। और जंग में लड़ा तो युद्ध यूं लड़ा कि जैसे वीर, दुश्मनों की खातिर सवाल था। और जिसने अजय टैंक पल में विध्वंस किए, अब्दुल हमीद तो कमाल था। क्या बात है, एक नए तेवर से, बहुत बढ़िया। जब उसका शव तिरंगे में लिपट कर आता है तो उसकी मां की आंखों में आंसू नहीं होते। उसकी मां उसके मित्रों से पूछती है कि बता मेरा बेटा कैसे लड़ा। जब ये लड़ा तो इसकी आंखों के डोरे लाल लाल थे कि नहीं, जब ये लड़ा तो इसके माथे की भिक्ति तनी हुई थी कि नहीं, अरे जब ये लड़ा तो शत्रुओं की आंखों में खौफ था कि नहीं। जो उसके मां से उसके मित्रों ने जवाब दिया, उसको मैंने 4 पंक्तियों में ढाला है। क्या बात है, कि बैरियों के छातियों पे युद्ध बेमिसाल लड़ा। क्या बात है, वाह। द्रोहियों के चेहरे बिगाड़ कर आया है। बैरियों के छातियों पे युद्ध बेमिसाल लड़ा, द्रोहियों के चेहरे बिगाड़ कर आया है। और आन बान शान रखी भारत महान वाली, मौत के भी दंभ को पछाड़ कर आया है। क्या बात है। और एक हाथ गीता और दूजे में कुरान रही, सिंह रणभूमि में दहाड़ कर आया है। अरे शीश मां के चरणों में बाद में चढ़ाया, पहले पाक में तिरंगा वीर गाड़ कर आया है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। लेकिन मित्रों, इसी देश पे, इसी हिंदुस्तान से भी कहा जाता है कि भारत माता की जय नहीं बोलूंगा चाहे मेरे गर्दन काट ली जाए। मैंने 4 पंक्तियां बड़े सलीके से साथ कहा था कि पागल श्वान भौंके कोई रास्ते में आपको तो गोली मारने का है विधान डांट दीजिए। पागल श्वान भौंके कोई रास्ते में आपको तो गोली मारने का है विधान डांट दीजिए। और फैल के जो राह में खिलाफ देश के खड़ा हो, कांटों वाले झाड़ के समान छांट दीजिए। तरीके से, बहुत बढ़िया। पागल श्वान भौंके कोई रास्ते में आपको तो गोली मारने का है विधान डांट दीजिए। और फैल के जो राह में खिलाफ देश के खड़ा हो, कांटों वाले झाड़ के समान छांट दीजिए। और सीखो अमेरिका से मिटाया है लादेन कैसे, शत्रु के इरादों पे बर्फ फाड़ दीजिए। और देश में जो कोई पाकिस्तान जिंदाबाद बोले, उसी क्षण उसकी जुबान काट दीजिए। बहुत बढ़िया। देश की सीमाओं पे आतंकी कोई पाया गया, प्रणाम करता हूं आपको।
देखिए पीछे से भी आगे आ जाइए, आपकी कमी थी, आगे आइए। हाँ ठीक है। देश की सीमाओं पे आतंकी कोई पाया गया, मत ये समझना कि छोड़ दिया जाएगा। वाह। देश की सीमाओं पे आतंकी कोई पाया गया, मत ये समझना कि छोड़ दिया जाएगा। अजी हाथियों के झुंड से तू बैल ले रहा है मोल, पल में ही गन्ने जैसा तोड़ दिया जाएगा। और फांसियों पे टांगे गए अफजल कसाब जैसे यूं ही टांगा जाएगा, मरोड़ दिया जाएगा। अरे ओझी हरकतों से बाज आ जाए ना पाक पाक, वरना फिर हिंद में ही जोड़ दिया जाएगा। क्या बात। जय हिंद।